साल 2024 एकदम अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स और अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स का था। मतलब किसने सोचा था कि स्त्री 2 जो सिर्फ 50 और 60 करोड़ में बनी होगी वो 800 करोड़ तक कमाएगी और हमें चुलबुल पांडे और सिंघम का एकदम आइकॉनिक कैमियो देखने को मिलेगा। हाँ, अब वो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का था लेकिन अच्छा था। दैट्स व्हाट शी सेड। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो ये तो हुई गए हुए साल की बात, लेकिन अब 2025 आने वाली है और इसी के साथ कुछ नई धमाकेदार मूवीज आने वाली है और शायद इन्हीं में से कोई एक मूवी पिछले सारी मूवीज का रिकॉर्ड्स तोड़ दे। तो इस वीडियो में मैं 2025 में आने वाली बॉलीवुड मूवीज की बात करूंगा, तो बनी रहिए वीडियो के एंड तक। साल की शुरुआत में ही यानी कि जनवरी में हमें दो बड़ी फिल्में देखने को मिलेगी जिसमें इमरजेंसी और स्काई फोर्स शामिल है। इमरजेंसी मूवी 17 जनवरी को रिलीज होगी जिसमें हमें कंगना रनौत और अनुपम खेर देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता ना हो तो ये मूवी 1975 में इंदिरा गांधी जी के लाइफ में हुई कुछ इंसिडेंट से प्रेरित है। और स्काई फोर्स मूवी जो 24 जनवरी को रिलीज होगी उसमें हमें अक्षय कुमार और सारा अली खान जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। अब इसकी स्टोरी क्या होगी वो तो पता नहीं है क्योंकि अभी तक ट्रेलर ही नहीं आया, बट आई एम वेरी श्योर की मूवी अच्छी होगी या फिर आई होप कि अच्छी ही हो। अभिनय छोड़ के कुछ ऐसी मूवीज भी है जो जनवरी में रिलीज होंगी जिसमें शामिल है फतेह मूवी जिसमें सोनू सूद और जैकलिन फर्नांडिस आपको देखने को मिलेंगे। ये मूवी 10 जनवरी को रिलीज होगी और इसी मूवी के साथ क्लैश होगा गेम चेंजर मूवी का जिसमें हमें रामचरण देखने को मिलेंगे जिन्हें हमने रिसेंटली RRR में देखा था और उनके साथ हमें कियारा आडवाणी भी इस मूवी में देखी। इसी मंथ के एंड में यानी कि 24 जनवरी को 3 और मूवीज रिलीज होंगी जिसमें सनी देओल की लाहौर 1947, शाहिद कपूर की देवा और अजय देवगन की आजाद मूवी शामिल। तो चलिए बढ़ते हैं फरवरी मंथ की तरफ और इस मंथ में 2 बहुत बड़ी मूवीज रिलीज होंगी और वो ऐसी मूवीज है जिनका बहुत ही बड़ा क्रेज बन चुका है। 14 फरवरी को विक्की कौशल की छावा मूवी रिलीज होगी जो मैडॉक फिल्म की तरफ से है और ये मूवी छत्रपति संभाजी महाराज के लाइफ पे बेस्ड है। वैसे ये मूवी दिसंबर में ही रिलीज होने वाली थी लेकिन पुष्पा 2 के साथ क्लैश वो नहीं करना चाहते थे और शायद इसी वजह से उन्होंने ये मूवी पोस्टपोन कर दी। अब 14 फरवरी को है तो वैलेंटाइंस डे, लेकिन उसी वीक में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती भी है, तो एक बहुत ही अच्छा ओकेजन बन जाएगा और इसी बहाने कई और लोग मूवी को देखेंगे। इस मूवी का टीजर आ चुका है और वो बहुत ही जबरदस्त है, तो ये मूवी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। और इसे छोड़ के 21 फरवरी को रिलीज होगी रेड 2 जिसमें हमें अजय देवगन के साथ वानी कपूर और रितेश देशमुख भी देखने को मिलेंगे। अब अगर मार्च की बात की जाए तो मार्च में तो कुछ ऐसी बड़ी मूवी रिलीज नहीं होने वाली है और जब मैंने चेक किया तो मुझे कोई मूवी दिखे भी नहीं। तो हम बढ़ते हैं सीधा अप्रैल की तरफ। तो अप्रैल महीने की शुरुआत होगी हमारे भाईजान के साथ यानी कि सिकंदर के साथ जिसमें हमें सलमान खान और रश्मिका मंदाना देखने को मिलेंगे, जिसे फॉलो करते हुए 10 अप्रैल को जॉली LLB 3 आएगी। मतलब हाँ, वही मूवी जिसमें हमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, हुमा कुरैशी और सौरभ शुक्ला जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। अब इसका भी कुछ टीजर या फिर ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है तो इसकी स्टोरी क्या होगी पता नहीं, बट मोस्टली ये भी कोई कोर्ट ड्रामा ही होगा जिसमें हमें कुछ अच्छा पॉइंट या फिर कोई नया मुद्दा देखने को मिलेगा। लेकिन 10 अप्रैल को जॉली LLB 3 अकेली नहीं है क्योंकि उसकी मुश्किलों को बढ़ाने के लिए साउथ की 2 बहुत बड़ी फिल्में उसके साथ क्लैश होगी जिसमें प्रभास की राजा साहब और यश की टॉक्सिक मूवी भी है। अब ये दोनों मूवी के लिए बहुत ही बड़ा क्रेज है और शायद इस क्लैश के बाद जॉली LLB 3 उतनी प्रॉफिट में ना रहे क्योंकि बहुत सारे लोग टॉक्सिक और राजा साहब के लिए एक्साइटेड है। अब वैसे आप इन 3 मूवी में से कौन सी मूवी पहले देखोगे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो बढ़ते हैं मई की तरफ जिसमें भी एक बहुत बड़ा सिक्वल रिलीज होगा यानी कि दे दे प्यार दे 2 रिलीज होगा जिसमें हमें वापस अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और R माधवन जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे और ये मूवी रिलीज होगी 1 मई को। और इसी के अगले मंथ यानी कि 6 जून को एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज की मूवी रिलीज होगी जिसका नाम है हाउसफुल 5। अब देखिए इसमें बहुत सारे कलाकार है यानी कि तकरीबन 18 कलाकार है जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा लेकिन आप स्क्रीन पे उनके नाम देख सकते हो एंड आई एम वेरी श्योर इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ स्टोरी भी अच्छी हो क्योंकि हाउसफुल 4 की स्टोरी उतनी कुछ खास नहीं थी। तो आई जस्ट होप कि हाउसफुल 5 में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगले साल का जो फर्स्ट हाफ है यानी कि फर्स्ट 6 मंथ्स है उसमें कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा जिसके लिए बहुत ज्यादा क्रेज हो या फिर लोग पागल हो, लेकिन उसी कमी को पूरा करेगा अगस्त मंथ जिसमें 14 या फिर 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे को रिलीज होगी ऋतिक रोशन की वॉर 2 मूवी। अब आपको पता ही होगा कि ये मूवी यशराज फिल्म्स का जो एक यूनिवर्स है स्पाई यूनिवर्स उसी में से एक है और ऋतिक रोशन के साथ हमें इसमें कियारा आडवाणी और अनिल कपूर भी देखने को मिलेंगे। और सिर्फ ये ही वो कलाकार नहीं जो वॉर 2 में हमें दिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये एक स्पाई यूनिवर्स है, ऑब्वियसली इसमें कैमियोज तो होंगे, तो इसमें आप सलमान खान या फिर शाहरुख खान के पठान को भी देख सकते हो। 15 अगस्त को ही एक नई मूवी आएगी जिसका नाम है द दिल्ली फाइल्स जिसमें अनुपम खेर है और मोस्टली मुझे ये लगता है कि जैसे कश्मीर फाइल्स आई थी जिसमें एक बहुत ही कुछ सीरियस टॉपिक को कवर किया गया था वैसे इस मूवी में भी किसी एक बहुत ही बड़े इंसिडेंट को कवर किया जाएगा एंड दिस कैन बी बेस्ड ऑन सम रियल लाइफ इवेंट्स। और फिर वो मूवी जिसका किसी ने भी इंतजार नहीं किया था सितंबर में रिलीज होगी बागी 4। पता नहीं ये क्यों मूवी ला रहे, चलते तो मूवी है नहीं, पता नहीं कैसे प्रॉफिट कमा रहे लेकिन ला रहे एक के बाद एक। पिछले मूवी में तो हमारा हीरो पूरे देश के साथ भिड़ा था, पता नहीं अब इस बार क्या होगा। तो बागी 4 रिलीज होगी 5 सितंबर को। और अब उस मूवी की बात करते हैं जिसका अभी तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुआ है और लोग
पागल हो गए उसके लिए। मैडॉक यूनिवर्स जिसने हमें स्त्री 2, भेड़िया, मुंजा इतनी अच्छी अच्छी मूवीज दी, तो उन्हीं के यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी जो कि है थामा, जिसमें हमें आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल और रश्मिका मंदाना जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। उन्हीं की मूवी आएगी 17 अक्टूबर को। अब इस मूवी के बारे में बताना चाहूँ तो इसमें हमें वैम्पायर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको पता होगा तो स्त्री 2 के एंडिंग में पोस्ट क्रेडिट सीन में जो हमारा भेड़िया है यानी कि वरुण धवन, वो अपने फ्रेंड को, जना को कहता है कि दिल्ली में मत जाओ क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा है, दांतों से खून चूस लेते। तो ऑब्वियसली वो वैम्पायर्स की ही बात कर रहे थे और मैडॉक यूनिवर्स का जो एक स्त्री यूनिवर्स उन्होंने बनाया है, ये उसकी नेक्स्ट मूवी होगी। और इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर में 25 दिसंबर को हमें यशराज का जो एक स्पाई यूनिवर्स है उसकी अगली मूवी देखने को मिलेगी जिसका नाम है अल्फा, और इसमें हमें शर्वरी, आलिया भट्ट और बॉबी देओल देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि ये एक स्पाई यूनिवर्स की ही मूवी है तो शायद इसमें भी कुछ अच्छे कैमियोस हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो हुई हमारी पूरी लिस्ट 2025 में रिलीज होने वाली मूवीज की। अब मैं बता दूं कि इसमें सिर्फ मैंने बॉलीवुड की मूवीज की ही बात की है, इसे छोड़ के भी बहुत अच्छी साउथ की मूवीज रिलीज होंगी या फिर हॉलीवुड से भी मूवीज आएंगे जैसे कि कैप्टन अमेरिका। तो अगर आप उनका भी देखना चाहते हो वीडियो तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसके बारे में अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2025 में रिलीज होने वाली साउथ की या फिर हॉलीवुड मूवीज की बात करूंगा। और इस लिस्ट में से आप किस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उसके बारे में भी मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो आप आगे आने वाले अच्छे वीडियोस को मिस ना करें।